कुल्लू की खराहल घाटी में बिजली महादेव रोपवे का अब एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। बिजली महादेव मंदिर कमेटी ने इस बारे डीसी कुल्लू को एक बार फिर से ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस रोपवे को फिर से रद्द कर देना चाहिए, वरना खराहल घाटी के ग्रामीण सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकेंगे। बिजली महादेव मंदिर कमेटी के सदस्यों ने इसी मुद्दे को लेकर ढालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग के साथ मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। कमेटी में शामिल पदाधिकारी का कहना है कि पहले इस बिजली महादेव रोपवे को रद्द किया गया था, लेकिन प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट में फिर से इस रोप को मंजूरी दे दी गई है, जो खराहल घाटी के लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देवता बिजली महादेव ने भी इस रोपवे के लिए साफ रूप से निर्देश दिए हैं कि उन्हें कोई भी परियोजना अपने इलाके में नहीं चाहिए और खराहल व कशाबरी फाटी के लोगों ने भी इस बारे में बैठक की थी। ऐसे में सरकार के खिलाफ पहले ही विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कुल्लू का बाजार भी पूरी तरह से बंद रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा अब फिर से इस रोपवे को मंजूरी दे दी गई है। वहीं देवता बिजली महादेव के कारदार वीरेंद्र जामवाल का कहना है कि इस बारे केंद्र सरकार को भी ज्ञापन भेजा गया है और उनसे भी मांग रखी गई है कि बिजली महादेव में रोपवे न लगाया जाए। इसके अलावा पूरे हरियाणा क्षेत्र में भी इस परियोजना के लगने से नाराजगी है। ऐसे में प्रदेश सरकार से आग्रह है कि वह बिजली महादेव रोपवे की मंजूरी को रद्द करे। जैसे कि सरकार की तरफ से फिर से 12 तारीख को इसको फिर से मंजूरी दी गई और इसी संदर्भ में आज हम डीसी महोदय को फिर से ज्ञापन सौंपने आए थे। तो हमारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार से यह अनुरोध है कि इसे तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जाए। जैसे कि हमारा पीछे भी एक बहुत बड़ा आक्रोश रैली हुई थी 22 अगस्त को, जिसमें कि पूरा कुल्लू बाजार भी बंद था और उसको देखते हुए जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, देव आस्था को देखते हुए सरकार को इसे निरस्त करना चाहिए। बिजली महादेव मंदिर कमेटी के सचिव हेमराज शर्मा का कहना है कि घाटी के लोग विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन खराहल घाटी के बिजली महादेव में रोपवे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ऐसे में सरकार को इस पैसे को विकास कार्यों में लगाया जाना चाहिए। जहां बिजली महादेव सड़क को चौड़ीकरण किया जाए तो वहीं बिजली महादेव में सड़क में टायरिंग की जाए, ताकि खराहल घाटी में विकास कार्य किए जाए। हम ये चाहते हैं कि हम जनता, जो यहाँ खराहल की जनता, ऐसा तो है नहीं कि हम विकास के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि जब देव आस्था को कुचल कर ऐसा कौन सा विकास हो सकता है। अगर देखो 22 अभी इसका श्री राम मंदिर का जो भी है शिला है, अपने प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, ये भी एक आस्था का मुद्दा है। जहाँ वहाँ एक आस्था का मुद्दा चला हुआ, आस्था को वहाँ पर सर्वोपरि मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार को पता नहीं क्या हो गया है कि यहाँ पर देव आस्था को कुचलने की पुरजोरी कोशिश हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि आप विकास करिए, हम विकास के विरोधी बिल्कुल नहीं है। अगर विकास करना है तो आप यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर विकास करिए। मणिकर्ण रोड है, उसको वाइड करिए। मट्ठा सौर है, कोई बहुत सारी जगह है ऐसी, अपने बहुत सारे रोड हैं, उनको आप बनाइए, तब तो हम समझते हैं कि विकास करना है आपने। और जैसे अगर आप चाहते हैं कि बिजली महादेव का ही विकास करना है, आपको चिंता इस चीज़ की अगर ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि बिजली महादेव रोड को, जो गडकरी जी ने जो रोड जिसकी वाइडनिंग का काम चला हुआ, गडकरी जी ने जो पैसा दिया है वो सिर्फ 9 किलोमीटर का है, ये 25 किलोमीटर का रोड है। अगर आपने चिंता करनी है तो इस रोड की करिए। 25 किलोमीटर बाकी जो एरिया है जहाँ पर आपने क्लेम नहीं दिया, उस क्लेम को दीजिए। उसके बाद अगर वाइड करना है तो उसके लिए उस रोड के लिए जितना रिमेनिंग एरिया है, 25 किलोमीटर टोटल रोड है, ये 9 किलोमीटर का इसका जो पैसा इस वक्त आ चुका है। बाकी की आप DPR बनाइए, कौन रोकता आपको। उसके बाद बिजली महादेव के लिए एक पगडंडी है, पैदल रास्ता है, उसको बनाइए। ऐसे काम है, सिर्फ इस आस्था को कुचलने के चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत जिया के प्रधान संजीव कुमार शर्मा का कहना है कि बिजली महादेव जिला कुल्लू के आराध्य देवता हैं और यहां पर रोपवे लगाने के लिए देवता के द्वारा साफ इनकार किया गया है। अब सरकार को भी देववाणी का सम्मान करना चाहिए और इस रोपवे को रद्द करना चाहिए। बिजली महादेव ने देववाणी के माध्यम से साफ इनकार किया था कि बिजली महादेव में रोपवे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कुल्लू में 2 बहुत बड़े धरने प्रदर्शन हुए, जिसमें शहर भी बंद रहा और बहुत बड़े हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार ने कैबिनेट में ये डिसीजन लिया कि हम रोपवे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट और अनप्रॉफिट की लड़ाई लड़ रहे थे।
पिछले कुछ समय पहले विधानसभा में जब क्वेश्चन उठा तो मुकेश अग्निहोत्री जी ने साफ कहा कि हम बिजली महादेव रोपवे का काम हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रॉफिट सेंटर में प्रॉफिट नहीं दे रहा है। साथ उन्होंने एक बात और कही कि वहाँ पर लोगों का विरोध भी था, तो उस वजह से भी हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ये मुकेश अग्निहोत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा। हम लोगों ने विश्वास में ले लिया कि चलो कैंसिल होगा तो अच्छी बात है। उसके बाद PWD मिनिस्टर जी भी बिजली शहर में आए, उन्होंने भी कहा था कि हम इस रोपवे के लिए हम आपके साथ हैं, हम प्रोजेक्ट को लगने नहीं देंगे। मगर अब देखिए सरकार अपने प्रॉफिट के लिए, पहले इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था तब ये कहते थे कि हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाएंगे। अब जब 50% प्रॉफिट सेंटर और प्रदेश दोनों लेने को तैयार हैं तो ये प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग देव आस्था से जुड़े व्यक्ति हैं, हम घर में छोटे छोटे काम भी करते हैं, तो उसके लिए हम देवते को पूछते हैं कि देवता कि अच्छा हो रहा कि बुरा हो रहा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं खराल में, आप हमारे देवते को आज तक पूछा तक नहीं आपने कि प्रोजेक्ट चाहिए नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती से प्रोजेक्ट को थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं लगता कि सरकार और ये हमारे स्थानीय विधायक उनको क्या ऐसा स्वार्थ है कि जबरदस्ती प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहे हैं। हमारे देवता ने साफ इनकार किया है, हरियाणा इसके विरोध में है, हमारे देवड़ू इसके विरोध में। जबरदस्ती आप प्रोजेक्ट को क्यों ठोक रहे हैं? आप कहीं आप लगाइए जहाँ पर कोई टूरिस्ट पॉइंट है। ये टूरिस्ट पॉइंट तो नहीं है, ये तो नाम धार्मिक स्थल है। जबरदस्ती जो इस तरह की जा रही है इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल लगने नहीं देंगे। देखिए आप लोगों को हमारे आस्था से कोई मतलब नहीं है। हज़ारों लोग धरने प्रदर्शन में, हज़ारों लोगों ने धरना दिया, हमारे आस्था का सवाल है। आपको प्रॉफिट चाहिए, जब प्रॉफिट बढ़ता तो आप हाँ करते हैं, प्रॉफिट अगर कम होता स्टेट का तो क्या हम नहीं जाएंगे कि हमारा प्रॉफिट बन रहा है? क्या हमारे देवता प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं? हम स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल लगने नहीं देंगे। सरकार अगर जबरदस्ती करेगी तो फिर खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ेगा। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।